हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आफ्टर 2 सक्सेसफुल कैंपेन्स अब तीसरे कैंपेन की बारी है। वी नीड टू मेक इट इवन बिगर। अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले एसएससी एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स को कंबाइन करके ट्विटर कैंपेन चलाया गया। वर्ल्ड में नंबर 1 पे हमने ट्रेंड किया। उसके बाद आपको उसी दिन सीजीएल टीयर 3 के रिजल्ट की डेट मिल गई थी, एमटीएस टीयर 2 के रिजल्ट की डेट मिल गई थी। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, उसके बाद आपका जो कैंपेन था 5 तारीख को, उसके बाद आपको एनटीपीसी या आरआरबी के थ्रू जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसके बारे में आइडिया लग गया कि 15 दिसंबर के बाद एग्जाम्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब तीसरे कैंपेन की बारी है। जो मेन मुद्दा है वो है रिफॉर्म्स का। एसएससी एग्जाम्स में जिन रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे थे उन रिफॉर्म्स को लेकर ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। अगर हम बात करें, ये कैंपेन होगा आपका 11 तारीख को, फ्राइडे पड़ रहा है, सुबह 11 बजे से कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। हैशटैग यूज करना है एसएससी रिफॉर्म्स, कोई गलती नहीं करनी इसमें, और स्पीकअप के साथ साथ चलेगा ये। तो हैशटैग स्पीकअप और हैशटैग एसएससी रिफॉर्म्स आपको यूज करना है इसमें। अच्छा, हम बात कर लेते हैं मेन मुद्दे क्या क्या हैं इस कैंपेन को लेके। सबसे पहला तो एक रिवाइज्ड कैलेंडर आना चाहिए। रिवाइज्ड कैलेंडर में क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए। जितने भी पेंडिंग एग्जाम्स है जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे सीजीएल 2018, टीयर 3 रिजल्ट की डेट तो दे दी, लेकिन टीयर 4 कब होगा नहीं पता, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा नहीं पता। सीएचएसएल टीयर 2018 की टाइपिंग की बात करें, ठीक है, रिवाइज रिजल्ट अभी आया है साल भर बाद। उसके बाद अगर हम बात करें टाइपिंग कब होगी, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जाम है। एसएससी सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन कब निकलेगा उसके बारे में कुछ नहीं पता। एसएससी एमटीएस 2020 का नोटिफिकेशन कब निकलेगा उसकी डेट्स के बारे में कुछ नहीं पता। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में क्लियर होना चाहिए। एसएससी को एक रिवाइज कैलेंडर निकालना चाहिए और सारे एग्जाम्स की सारी डेट्स देनी चाहिए। टीयर 1 की, नोटिफिकेशन की, फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, सब कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए। तो एक एसएससी से रिवाइज कैलेंडर की जरूरत है यहाँ पे, जिससे कि जितने भी पेंडिंग एग्जाम्स हैं एसएससी के सारे कवर हो, उसके अंदर सारी डेट्स आपको मिल जाए। अच्छा, रैंक लिस्ट की बात करें, आपका सीजीएल अगर टीयर 3 की रिजल्ट की बात करूँ मैं, अगले महीने आ रहा है, लेकिन उसमें रैंक लिस्ट नहीं है तो क्या फायदा। बिना रैंक लिस्ट के आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी स्टैंडिंग कहाँ पे, आप किस लेवल पे हो। तो एसएससी के सभी एग्जाम्स में जो भी अब रिजल्ट आने वाले हैं सब में रैंक लिस्ट होनी चाहिए, या फिर आपको इंडिविजुअल रैंक दे देनी चाहिए स्कोर कार्ड के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड है, इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। और वेटिंग लिस्ट की बात करें, एसएससी एग्जाम्स में वेटिंग लिस्ट तो आनी ही है, ये मुद्दा तो बहुत बड़ा है और वेटिंग लिस्ट जरूरी है बहुत ज्यादा। साथ के साथ जैसे एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन है, ठीक है, अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस में तो साथ के साथ वेटिंग लिस्ट इंप्लीमेंट की जा सकती है, क्योंकि उसमें एक ग्रेड पे की पोस्ट है, कोई दिक्कत है ही नहीं वेटिंग लिस्ट इंप्लीमेंट करने में। और मैक्सिमम सीट्स एसएससी एमटीएस में ही खराब होती हैं, क्योंकि जिसका सिलेक्शन सीजीएल में हो गया, सीएचएसएल में हो गया, वो एमटीएस में जाएगा ही नहीं। तो एसएससी एमटीएस में वेटिंग लिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वेटिंग लिस्ट को मुद्दे को उठाना यहाँ पे, ये इमीडिएट रिफॉर्म्स है जिसमें जल्द ही एसएससी कुछ कर सकता है, रिफॉर्म ला सकता है। रैंक लिस्ट प्रोवाइड करने में कुछ नहीं जा रहा है एसएससी का, ठीक है, स्कोर कार्ड में इंडिविजुअल रैंक प्रोवाइड करने में कुछ नहीं जा रहा, 2 मिनट का काम है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट एसएससी एमटीएस में इंप्लीमेंट की जा सकती है, उसके लिए थोड़ा इंफ्रा डेवलप किया जा सकता है। एज रैंकिंग के इश्यू को एसएससी रिजोल्व कर सकता है। अगर हम बात करें जो आपका एसएससी सीजीएल 2019 मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, जो सीएचएसएल 2019 एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, उसकी डेट्स तो आ चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सिटीज से मूव कर चुके हैं अपने घर में, ठीक है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग बिहार से आगे दिल्ली में जिन्होंने कोचिंग ली हो, अब वापस बिहार चले गए, अब वो दिल्ली दोबारा एग्जाम देने तो नहीं आएंगे कोरोना काल में। तो जरूरी है कि यहाँ पे एसएससी को कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि दोबारा से आप सिटीज डाल सको कि आप कहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हो। तो एक मुद्दा ये है। तो ये मेन 4 मुद्दे हैं जिसपे इमीडिएट एक्शन एसएससी ले सकता है, ठीक है। तो हमने ये पिक करें कि इनके ऊपर बात की जाए। बाकी मुद्दे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर एसएससी एग्जाम से हटें हम तो DSSB एग्जाम का भी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, और 69,000 टीचर्स वैकेंसीज की भी प्रॉब्लम चल रही है। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हमें काम करना है। लेकिन सबसे पहले हमने एसएससी और रेलवे के लिए मुहिम स्टार्ट करी थी, तो पहले एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के जो हमने पेटिशन में चीजें डाली हैं उस पर काम करते हैं और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये इमीडिएट डिमांड्स है कि एसएससी को जल्द से जल्द फुलफिल कर देनी चाहिए, वरना बहुत दिक्कतें आएंगी, ठीक है। बाकी और भी रिफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने पेटिशन में आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, ठीक है, वो सारी की सारी हमारी डिमांड्स यहाँ पे लाजमी हैं ही, ठीक है। एग्जाम डेट्स, एग्जैक्ट एग्जाम डेट्स आनी चाहिए एसएससी की, उसकी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की, कि कब एग्जाम कंडक्ट रहेगा। जो वेंडर डिसाइड करना है जल्द से जल्द वेंडर डिसाइड हो और सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो। अगर हम बात करें यहाँ पे जो पेंडिंग जो ज्वाइनिंग्स बची हुई है, जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, वो प्रायोरिटी पर करानी चाहिए। जैसे सीजीएल 2017 के काफ़ी एस्पिरेंट की ज्वाइनिंग बची हुई है, ठीक है। आरआरबी एएलपी के लिए कल मिनिस्ट्री से नोटिस भी आया था कि मतलब ट्विटर हैंडल पे A9 ने भी कवर किया था कि उनकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग होगी एएलपी एस्पिरेंट्स की। और ऐसे ही सीजीएल 2017 के जो सीबीडीटी एंड सीबीआईसी डिपार्टमेंट के लोग रह गए हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, वो भी जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो ये सारे इशूज हैं। एग्जाम कैलेंडर के बारे में हमने बोला ही है, ठीक है। 1 ईयर 1 एग्जाम, ग्रीवेंस सेल, दीज आर द इशूज दैट शुड बी रिजॉल्व्ड। बट ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लग सकता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस अभी एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए जो इमीडिएट डिमांड्स हैं हमारी, वो ये हैं कि ये फुलफिल साथ के साथ की जाए, राइट। तो इसके लिए आप सभी लोगों को हिस्सा बनना है और सभी लोगों में ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है कि दोबारा ट्विटर कैंपेन हो रहा है फ्राइडे को, सभी लोगों को रेडी रहना है 11 सितंबर 11 बजे।
क्लियर है ये सारी की सारी चीज़ें। और अच्छा अगर इन कैंपेन्स की बात करें, यहाँ पे हमें ट्विटर कैंपेन तो करना है और पीजी पोर्टल पे मास लेवल पे ग्रीवेंसेस भी डालनी है। ठीक है, इन चारों ही चीज़ के लिए हमें पीजी पोर्टल पे ही ग्रीवेंस डालनी है कि हम इस चीज़ से परेशान हैं, इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए, रैंक लिस्ट एसएससी एग्जाम्स में दी जाए। ठीक है, चेंज ऑप्शन का, सिटी चेंज का ऑप्शन दिया जाए। ठीक है, सीजीएल और जो बचे जो भी एग्जामिनेशन है जिनका पहले इससे चल रहे हैं, जो कोरोना से पहले से चल रहे हैं, उनमें जो एग्जाम होने हैं उनमें सिटी चेंज का ऑप्शन दिया जाए। तो ये सारी की सारी रिक्वेस्ट हमें पीजी पोर्टल पे भी डालनी है ग्रीवेंस के थ्रू। एक सेपरेट वीडियो में मैं ग्रीवेंस कैसे डालते हैं, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए उसके अंदर, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल से नहीं जुड़े हो तो वहाँ पे भी जुड़ जाओ, वहाँ पे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। ठीक है, और जल्दी मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हमें ट्विटर कैंपेन के साथ साथ ग्रीवेंसेस भी डालनी है, जिससे कि हमारा मैटर जल्द से जल्द सोल्व हो। ठीक है, ऑफिशियल तरीके से भी हम उन्हें कॉन्टैक्ट कर पाएँ। ठीक है, ग्रीवेंसेस सबसे बढ़िया तरीका है कि हमारी बातें उन तक पहुँचाने का, तो वो भी हम करेंगे। तो यही था, बाकी आप लोगों से कहूँगा कि बने रहो। और ठीक है, आप सभी लोग साथ हो तो ही कुछ हो सकता है, अगर यहाँ पे सब साथ नहीं होंगे तो चीज़ें मुश्किल होंगी। और हम इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अभी एसएससी एग्जाम्स के रिफॉर्म्स की बात करें, सबसे पहले एसएससी रेलवे का मुद्दा था, फिर रेलवे का मुद्दा उठाया गया, अब एसएससी रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। नेक्स्ट ट्विटर कैंपेन में हम देखेंगे कौन सा मुद्दा है जिसपे इमीडिएट रिजल्ट मिल सकते हैं हम, फिर उस मुद्दे को पिक करेंगे और उस पर कैंपेन चलाया जाएगा। हर टाइम तो हम रोज रोज तो कैंपेन नहीं कर सकते इस चीज़ को लेके, तो हफ्ते में एक दिन कोशिश करते हैं कि एक हफ्ते में एक ही कैंपेन हो जिसमें सारे के सारे मुद्दे उठाए जाएं। बाकी आप मुझे ट्विटर पे तो फॉलो कर ही सकते हो, आपके जो भी ग्रीवेंसेस हैं आप वहाँ पे मुझे टैग कर सकते हो, मैं रिट्वीट जरूर करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं देखूंगा और मुझे अगर सही लगा तो मैं उसे रिट्वीट कर दूंगा, जिससे कि बाकी लोगों तक भी आपकी आवाज़ पहुँचे। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।